नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक प्रमुख शासकों में से एक गयासुद्दीन बलबन के वीडियो के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। जिनका पार्ट 1 छूट गया है या दिल्ली सल्तनत के अन्य प्रमुख शासकों ऐबक, इल्तुतमिश इत्यादि के बारे में विस्तृत विवरण वाले वीडियो छूट गए हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख ले और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ में ही आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमने बलबन के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था, फिर वो 1246 से 66 तक का काल उसका संघर्ष वाला काल पढ़ा था, जब वो विभिन्न पदों पर विभिन्न शासकों के समय रहा था। रजिया के समय में, फिर बहराम शाह के समय में, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। तो ये सब उसका काल ये सब चलता गया था। और उसके बाद फिर नसरुद्दीन महमूद के काल में जो 1246 से 66 का काल था, फिर उसको जहर दिला के जहर दे के ये खुद शासक बन गया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तृत बताया है। बलबन के सिंहासनारोहण के साथ युद्ध सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन का युग का आरंभ हो गया। बलबन जब गद्दी पे बैठा 1266 ईस्वी में, तो इसने केंद्रीकृत शासन का आरंभ किया। समस्त शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। अब जाहिर सी बात है कि इससे पहले कितने सुल्तान बदल चुके थे, तो कोई भी सुल्तान मजबूत नहीं था। इल्तुतमिश के बाद जितने सुल्तान बने अल्पकालिक सुल्तान रहे, कुछ कुछ दिनों के रहे, कोई ज़्यादा भी रहा तो वो किसी की बदौलत रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नसरुद्दीन महमूद की, जो कि वैसे तो 20 साल तक रहा था, लेकिन बलबन ही उसके काल में सर्वेसर्वा बना रहा। तो इसीलिए समस्त शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रीकृत करने का प्रयास बलबन ने किया, ताकि उसका शासन ज़्यादा चल पाए और मजबूती से चल पाए। उसने राजत्व के लिए ईरानी सिद्धांत का सहारा लिया, ईरानी यानी फारसी सिद्धांत का सहारा लिया, और जिसके अनुसार से ये होता है कि सुल्तान जो होता है वो उसका व्यक्तित्व दैवीय होता है, मतलब कि वो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, मतलब वो एकदम सर्वशक्तिमान है। अगर वो किसी के प्रति उत्तरदायी है तो वो राजा के दैवीय अधिकार, मतलब देवों ने ही उसको राजा बनाया है, देवता ने ही बनाया है, तो बस देवता के प्रति उत्तरदायी है, न किसी धार्मिक बिचौलिए के प्रति, न ही किसी धर्म के टट्टुओं के प्रति। मतलब ये सब इसलिए जुगाड़ हो रहे थे कि ताकि बलबन अपने आप को एक मजबूत शासक के रूप में बता पाए। उसके अनुसार कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया होता है, जिल अल्लाह, और उसकी पुष्टि के लिए उसने तय किया कि उसके दरबार में पेश होने वाले सभी लोग, अमीर हो चाहे जितने भी बड़े से बड़े लोग हो, वो उसके आगे सिजदा करेंगे, वह पाबोस करेंगे। सिजदा मतलब होता है सर झुका के प्रणाम करना, और पाबोस मतलब होता है एकदम पूरे शरीर से अंदर, मतलब पेट के बल लेट के और आगे से मतलब कि प्रणाम करना, नीचे झुक के पूरा सो के साष्टांग दंडवत जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये होता है पाबोस। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी, ये कभी आपको पूछता है तो आप सीधे बलबन का उत्तर विकल्प में लगाइएगा। और कोई भी पेश होता था तो उसको सिजदा या पाबोस करना ही पड़ता था। इसका मतलब ये अपना सुल्तान की जो पद का जो गरिमा थी, सुल्तान की पद की जो गरिमा थी, उसको ये और आगे बढ़ाते जा रहा था। और उसने क्या किया कि मतलब शासक के रूप में बलबन बनते ही अपना गंभीरता अपना लिया, हंसना ही छोड़ दिया। दरबार में एकदम गंभीर रहता था, एकदम शांत, किसी के सामने अपनी फीलिंग जाहिर ही नहीं करता था, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि अगर वो ऐसा करता है, सबके सामने सबसे बात करता है, तो फिर राजा के पद की या सुल्तान के पद की जो गरिमा है वो लोगों के बीच रह नहीं पाएगी। दरबार अत्यंत अलंकृत रहता था, यानी कि सजा हुआ रहता था, हाथी घोड़ा, और फिर पीछे से पहलवान सब रहते थे, वो सब जो कि कैसे पहलवान, पूरे एकदम अंगरक्षक, वो तलवार लिए हुए, हत्यारे, ये सब दरबार में ये सब ऐसा सिस्टम सजाने का इस टाइप का ये रखा था, ताकि दरबार की शान व शौकत सबको बड़ी लगे।
जब सुल्तान बाहर निकलता तो उसके आगे सिस्तानी योद्धाओं का विशाल झुंड निकलता, जिनकी तलवारें सूर्य की रोशनी में चमकती रहती थी। मतलब पूरा लाव लश्कर से लैस होकर निकलता था। बर्नी साहब कहते हैं कि जब बलबन का सार्वजनिक जुलूस निकलता तो 100-200 किलोमीटर दूर से दिल्ली लोग पहुंचते, हिंदू हो मुस्लिम हो सब उसका जुलूस देखने के लिए पहुंचते थे। उसके दरबारी जो थे, दरबार में रहने वाले रायगण राजा, हिंदू राजा सब थे, वो सब उसकी शान शौकत देख के बड़ा प्रभावित रहते थे। बर्नी और लिखते हैं कि जब कभी भी शासक का रौब और वैभव जनसाधारण और दूर से आए विशिष्ट जनों के हृदयों को प्रभावित करने में विफल होगा, तब राजत्व और शासन प्रबंध उचित रूप से कायम नहीं रह सकता है। ऐसा बर्नी साहब का मानना है, जो कि लिख रहे हैं किसके बारे में, तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में, कि अगर शासक का प्रभाव आम जन के बीच नहीं रहता है तो शायद ही उसका शासन सफल हो पाएगा। पहले खान के रूप में बलबन क्या किया था, खूब शराब पीता, जुआ खेलता, अपने घर पर सप्ताह में 3 दिन तक उत्सव मनाता, 3 दिन तक। अब देखिए कितना बदल गया शासक बनने के बाद, बिल्कुल ये सब करना ही छोड़ दिया। और वह तुच्छ व्यक्तियों, मूर्खों, नर्तकियों आदि के साथ मिलना जुलना एक शासक के लिए अशोभनीय मानता था। छोड़ दिया ये सब काम, न मूर्ख से, न डांसर सबसे, किसी से नहीं, नीचे वाले लोगों से नहीं। और उसके जो कुछ निजी सेवक जो थे, कुछ क्या पूरे जो निजी सेवक थे, सबको अपने पहनने में, कपड़े पहनने में भी, बिहेवियर में भी, सब में एकदम शालीन रहना पड़ता था बलबन के सामने। बलबन सत्ता में अपने भाई तक को भी सहभागी बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह मानता था कि अगर सत्ता का बंटवारा हो जाए तो फिर सत्ता की मजबूती ही नहीं रहती, सुल्तान किस काम का हुआ। तो इसीलिए प्रतिरोध करने की स्थिति देखकर अपने भाई, जो कि बड़ा ही योग्य था, चचेरा भाई, वो शेर खा, उसको ये जहर दे के मरवा दिया बलबन। वह घोषणा करता है बलबन साहब कि तुच्छ परिवार के किसी भी व्यक्ति को शासन में कोई पद या इक्ता अथवा स्थानीय प्रशासन में प्राधिकार पूर्ण पद नहीं दूंगा। मतलब कोई भी पोस्ट वो नीचे वाले लोगों को नहीं देगा। अब बर्नी इसका समर्थन भी करता है, क्योंकि बलबन स्वयं को क्या बोला था कि हम ईरानी नायक अफर सियाब के वंशज है, अगर कोई ऐसी गलती करेंगे तो लोग निम्न कुल का समझेंगे। अब अफर सियाब साहब को बता दूं, अफर सियाब कौन थे? ये वही अफर सियाब है जो कि एक काल्पनिक चरित्र है ईरान का। किस में वर्णित है, किस ग्रंथ में? तो शाहनामा में। और शाहनामा किसके द्वारा लिखित है? तो फिरदौसी। तो उस काल्पनिक चरित्र, काल्पनिक वंश का अपना आपको उस वंश का वंशज बताया बलबन, लोगों के मन में प्रभाव डालने के लिए कि भाई मैं सुल्तान हूं। बर्नी तो लिखता है कि वह सरकारी सेवा से हिंदुओं, इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुस्तानियों को भी शासन से अलग रखा। मतलब बर्नी पूरा लिख देता है कि वो सरकारी सेवा से भी हिंदू और जो नया नया इस्लाम धर्म किए थे भारतीय हिंदू लोग, उन सबको वो सरकारी शासन से अलग रखा। पर वास्तव में ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मीर याकूत जैसा हबसी, जो कि रजिया सुल्तान के समय में बना था, और रेहान जैसा भारतीय मुसलमान उच्च पदों पर पहुंच रहा था। इसका मतलब ये बातें शायद ही ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाई कि हिंदू और ये लोग पूरे दूर रहे। बर्नी 2 उदाहरण पेश करता है कि नीचे कुल के लोगों को जब शासन में सहभागिता के लिए लाया गया, कोई पद दिया गया, तो किस तरह से उसका प्रतिकार किया बलबन ने। देखिए पहला उदाहरण, एक बार लेखाकार ख्वाजा पद जिसको बोलते थे, लेखाकार के लिए कमाल मैहर को लाया गया। कई अमीरों ने इसकी सिफारिश की थी। अब जब पता चला कि वो इस्लाम कबूल करने वाले हिंदू दास का पुत्र है, तो उसने उसको ख्वाजा पद यानी लेखाकार पद पर नियुक्त करने से साफ इनकार कर दिया। और बलबन ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी कभी गलती मत करना, वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मुझे बहुत
मतलब उसने रोष का प्रदर्शन किया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, बलबन जो इसी प्रकार का उदाहरण देता है कि कैसे नीचे कुल के लोगों को आने पर वो दुखी होता था, गुस्साता होता था। अपने दरबार में फक्र बावनी को बुलाने पर केवल इस आधार पर मना कर दिया कि वह मात्र व्यापारियों का प्रधान मलिक उत्तुजार था, बस। मतलब इतना छोटा पोस्ट था तो मैं उससे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं सुल्तान हूँ। तो ये सोच थी गयासुद्दीन बलबन साहब की। न्याय प्रिय होकर निरंकुशता को मृदु बनाया। ये लाइन सतीश चंद्रा लिखते हैं कि वह न्याय प्रिय होकर निरंकुशता को मृदु बनाया, मतलब कि वह एकदम न्याय को मान के चलता था। न्याय में कोई मजाक नहीं, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं, क्योंकि कोई भी शासक कितना भी तानाशाह बनना चाहे, मजबूत बनना चाहे, लोगों की नज़र में, आम लोगों की नज़र में हीरो बनना चाहे तो सिर्फ शक्ति से नहीं होगी। इसके लिए आपको न्याय प्रिय भी बनना पड़ेगा, लोगों के दुख दर्दों में सहभागी होना पड़ेगा। इसी को देखते हुए गयासुद्दीन बलबन क्या किया कि उसने अपने यहाँ न्याय व्यवस्था एकदम टाइट रखी। गरीब से गरीब, पिछड़े और ऐसे लोग जिनकी कोई पहुँच नहीं है, जो दबे है, कुचे है, शोषित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के लिए गयासुद्दीन बलबन ने न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया ताकि लोग उसको माने। निरंकुश होते हुए भी लोग उसके न्याय व्यवस्था के चलते उसमें आस्था रखे। और उसने नगर, जिलों, इक्तो हर एक जगह बरीद यानी कि गुप्तचर नियुक्त कर दिए कि वह सब कुछ जान सके और सही तरीके से न्याय कर सके। अब देखिए आगे। बदायूं के इक्ता के हाकिम मलिक बकबक ने, मतलब बदायूं जो इक्ता था उसके हाकिम थे, यानी हाकिम मतलब ऑफिसर, मलिक बकबक नाम था। वो एक बार शराब के नशे, शराब को हम लोग मदिरा बोला करते हैं पहले, तो शराब के नशे में वह एक अपने सेवक की, नौकर की कोरे से मार मार कर हत्या कर दिया। अब उसकी माँ बेचारी विधवा आ गई बलबन के पास कि हमें न्याय दीजिए सुल्तान। तो बलबन ने बोला कि ये सज़ा कोरे से मार मार कर हत्या करने वाली दी है इसने अपने सेवक को, नौकर को, क्यों ना इसको भी कोरा से मार मार कर हत्या कर दी जाए। वो तो शुक्र मनाइए कि जिस बरी और एक और बात, जिस बरीद ने सूचना नहीं दी थी उसको भी ये खुलेआम फांसी देने का आदेश सुना दिया बलबन। सोचिए कितना न्यायप्रिय था। इसी तरह हथियारों के अधीक्षक व अवध का हाकिम मलिक हैबत, ऐसा एक अमीर है, अवध का हाकिम है, अवध का ऑफिसर है मलिक हैबत। वो शराब के नशे में ये भी क्या कर दिया, एक व्यक्ति का हत्या कर दिया। अब सुल्तान उसको सबके बीच 500 कोरे मारने का सज़ा सुनाया और बोला कि वो जो बेचारी विधवा हुई है, जिस व्यक्ति की हत्या की है, उस विधवा को सौंप दिया जाए और ये 500 कोरे मारने के बाद वो चाहे तो उसकी हत्या भी कर सकती है। किसकी? मलिक हैबत की। वो तो शुक्र है कि वो किसी तरह 20,000 टंका दिया उस विधवा बेचारी को और अपनी जान बचाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि समझौते होते थे, जितना भी निरंकुश हो बलबन, पर उस समय भी न्याय में समझौते होते, तब तो 20,000 टंका दे के बच गया। ये तो उदाहरण है, साफ उदाहरण है। बलबन का दृढ़ विश्वास था कि धन व निर्धनता कुछ भी ज़्यादा हो तो वो प्रजा में हम लोकप्रिय नहीं रह सकते। अरे बड़ी मतलब संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध लाइन है, पंक्ति है कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब एक्स्ट्रा जो होता है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, हमें अति कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये बलबन साहब का मानना था कि कोई भी हमारे सत्ता में, हमारे राज्य में इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए कि वो सुल्तान को टक्कर दे, इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि वो खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे। इसलिए उसने अपने पुत्र बुगरा खान को किसानों पर भूमि कर यानी कि खराज लगाने में नरमी बरतने की सलाह दी थी। तो फिर इसके बाद जो बलबन ने जो विद्रोह दबाए, बलबन के जो विजय अभियान हुए, किस तरह वो आगे शासन किया या और जो चीज़ किया,
मंगोलों से किस तरह से लड़ाई किया, ये सारे हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश जैसे दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रमुख शासकों के बारे में वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बने हैं, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिडावल इंडियन हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, और भी जगह। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 ख़त्म हो गया। मिलते हैं हम पार्ट 3 में। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाना हमारी जिम्मेवारी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन वाला सब्सक्रिप्शन बटन दबा के हमारे चैनल के प्रति अपना प्यार दर्शाएं, और साथ में पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।